देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला और आज हम फिर से बात करने वाले हैं सोना चांदी को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी खबर सराफा बाजार से आ रही है, जहां रिकॉर्ड तेजी के बाद अब सोना और चांदी दोनों ही धड़ाम से गिरते नजर आए हैं और बीते कई दिनों से जारी तेजी से अचानक ब्रेक लग गया है, जिन कीमतों ने निवेशकों और आम खरीदारों दोनों को हैरान कर दिया था। आज वही कीमतें भारी दबाव में आ गई है और बाजार में मुनाफा वसूली का असर साफ दिखाई दिया। बीते कुछ दिनों से सोना और चांदी की कीमतों में जिस तरीके से तूफान उछाल देखने को मिल रहा था, उसने हर किसी को चौंका दिया था। सोना लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा था और चांदी तो मानो हर दिन नया इतिहास रच रही थी। लेकिन 29 जनवरी को रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद 30 जनवरी की सुबह कीमती धातुओं के बाजार में तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर जैसे ही कारोबार शुरू हुआ, वैसे ही बिकावली का दबाव बढ़ गया और देखते ही देखते दोनों धातुएं लाल निशान पे चली गई। MCX पर आज शुरुआती कारोबार में ही सोने की कीमत में 5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। 30 जनवरी की सुबह सोना 5.55% टूटकर 1,60,001 रुपया प्रति 10 ग्राम के करीब आ गया और ये गिरावट इसलिए भी चौंकाने वाली मानी जा रही है क्योंकि अभी हाल ही में सोना ने 1,93,096 रुपए प्रति 10 ग्राम का अपना सर्वकालिक उच्च स्तर बनाया था। यानी कुछ ही समय में सोना करीब 9,400 रुपए से ज्यादा सस्ता हो गया और जिन निवेशकों ने ऊंचे भाव पर खरीदारी की थी, उन्हें झटका लग गया है। वहीं चांदी की बात करें तो इसमें गिरावट और भी ज्यादा दर्दनाक नजर आई। MCX पर चांदी 4.18% फिसल कर 3,83,177 रुपए प्रति किलो पर आ गई। सिर्फ एक दिन के भीतर चांदी की कीमत में 16,716 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई है। गौर करने वाली बात यह है कि गुरुवार को ही चांदी ने 4,20,048 रुपए प्रति किलो का नया रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन आज मुनाफा वसूली के दबाव ने सारी तेजी पर पानी फेर दिया और कीमतें तेजी से नीचे आ गई। बाजार जानकारों का कहना है कि आज की इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह मुनाफा वसूली है। जब किसी एसेट की कीमतें बहुत तेजी से ऊपर जाती है तो निवेशक अपने फायदे को सुरक्षित करने के लिए बिकावली शुरू कर देते हैं और बीते कुछ दिनों में सोना और चांदी ने जिस तरह रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए, उसके बाद बाजार में करेक्शन आना लगभग तय माना जा रहा था और आज वही करेक्शन देखने को मिला। सिर्फ वायदा बाजार ही नहीं बल्कि आज खुदरा यानी कि रिटेल बाजार में भी कीमतों में नरमी देखने को मिली है। आम खरीदारों के लिए ये थोड़ी राहत भरी खबर कही जा सकती है, खासकर उसके लिए जो शादी ब्याह या निवेश के लिए लंबे समय से सोना चांदी खरीदने का इंतजार कर रहे थे। बुलियान वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक 30 जनवरी को रिटेल मार्केट में सोना करीब 5,300 रुपए सस्ता होकर 1,65,180 रुपए प्रति 10 ग्राम का कारोबार करता नजर आया। वहीं चांदी में तो और भी बड़ी गिरावट देखने को मिली और ये 23,360 रुपए सस्ती होकर 3,69,130 रुपए प्रति किलो के स्तर पर आ गई। इस गिरावट ने उन लोगों को थोड़ी राहत दी है जो लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान थे। हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि कीमतें अभी भी ऐतिहासिक तौर पर काफी ऊंची बनी हुई है, लेकिन कल के मुकाबले आज की गिरावट ने खरीदारों को थोड़ा सांस लेने का मौका जरूर दिया है। भारतीय बाजार पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हलचल का असर भी साफ तौर पे देखने को मिला है। ग्लोबल मार्केट में भी आज कीमती धातुओं में दबाव देखने को मिला और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड 1.65% गिरकर $5,217 प्रति औंस पर आ गया, जबकि एक दिन पहले ही सोना $5,594.82 प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। इसी तरह स्पॉट सिल्वर भी 2.86% फिसलकर $110 प्रति औंस पर आ गई, जिससे घरेलू बाजार पर भी दबाव बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी डॉलर की चाल, बॉन्ड यील्ड में उतार चढ़ाव और निवेशकों की सतर्कता की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और उसी का असर भारतीय बाजार पर पड़ा है। जब ग्लोबल मार्केट में कीमतें नीचे जाती हैं तो घरेलू बाजार में भी उसका असर देखना स्वाभाविक होता है। अब सवाल यह है कि क्या ये गिरावट यहीं थम जाएगी
या आने वाले दिनों में सोना और चांदी और नीचे आ सकते हैं। बाजार जानकारों की माने तो अगर मुनाफा वसूली का सिलसिला जारी रहता है तो कीमतों में थोड़ा और दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबी अवधि में सोना और चांदी की चमक पूरी तरह फीकी पड़ने की संभावना नहीं है। महंगाई, वैश्विक अनिश्चितता और भू राजनीतिक तनाव जैसे कारक आगे भी कीमती धातुओं को सपोर्ट दे सकते हैं। निवेशकों के लिए विशेषज्ञों की सलाह है कि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं है और किसी भी तरह का फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। जो निवेशक लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करना चाहते हैं वो गिरावट को किस्तों में खरीदारी के मौके के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन एक साथ बड़ी रकम लगाने से बचना बेहतर माना जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो रिकॉर्ड तेजी के बाद आज सोना और चांदी दोनों ही जोरदार गिरावट के साथ बंद होते नजर आए हैं। जहां एक तरफ इस गिरावट ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ आम खरीदारों के लिए ये थोड़ी राहत लेकर आई है। आने वाले दिनों में बाजार की नजर इस बात पर टिकी रहेगी कि क्या ये सिर्फ एक अस्थायी ब्रेक है या फिर कीमती धातुओं और कीमतों में कोई बड़ा ट्रेंड बदलाव देखने को मिलेगा।